ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 7 नवंबर को कार्तिक मास की 10वीं तिथि पड़ रही है और अब ये वही दिन है जिस दिन हमें तुलसी माता की जड़ में एक चीज़ को डाल देना है, जिससे हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। कभी भी माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं होती, ठीक है। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्या डालना है बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्क्रीन पर आपको माता तुलसी का एक बहुत ही छोटा सा पौधा दिख रहा है। तो आपके घर में भी माता तुलसी का पौधा किसी गमले वगैरह में लगा होगा, है ना। आपको क्या करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को डालना है समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पे गंगा जल दिख रहा है, तो आपको बहुत छोटी सी कटोरी में क्या करोगे, थोड़ा सा गंगा जल डालना, ठीक है। गंगा जल के बाद हमें ज़रूरत होगी थोड़े से दूध की, ठीक है। उसी गंगा जल में आपको थोड़ा सा दूध डाल देना, ठीक है। वो डाल दिया। उसके बाद आपको डालनी होगी भगवान नारायण के नाम की, किसके नाम की, भगवान नारायण के नाम की आपको एक चुटकी हल्दी उसी दूध में डाल देनी, ठीक है। डालने के बाद क्या करोगे, जो छोटी सी कटोरी है ना जिसमें सभी चीज़ों को आपने मिक्स कर रखा है, माता तुलसी के पौधे के पास में बैठना और बैठने के पहले उसमें कुछ भी डालने से पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का डालोगे। कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का वहाँ पे जलाना। लेकिन दीपक को जब जलाओगे तो उस दीपक के नीचे कुछ आसन बिछाना। आसन बिछाने का मतलब आप उस दीपक के नीचे कुछ अनाज के दानों को रख दोगे, चाहे तो चावल रख दो, गेहूँ रख दो, धान रख दो, बाजरा रख दो, कुछ भी अनाज के फॉर्म में उस दीपक के नीचे रखना, ठीक है। रखने के बाद आपको पूरा का पूरा जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना। कार्तिक मास की 10वीं तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी व्यक्ति कर लेता है उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी हो ही नहीं सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। समझ में आया बात। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि धन संपदा के लिए थी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए है, देखो, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी भी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो गए हो, तो आपको फिर इस तरीके से लेना होगा काला तिल। क्या लोगे, सॉरी ये क्या है, काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च लेना और इसको क्या करोगे, पीस लेना, अच्छे तरीके से पीस लेना। और पीसने के बाद हमें लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल, है ना। गंगा जल सभी के घरों में इजीली अवेलेबल है। गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल लेना, ठीक है। वो ले लिया। साथ ही साथ मिश्री के 7 दाने, मिश्री आती है ना मीठी मीठी, तो उस मिश्री के 7 दाने लेना, ठीक। और उसको लेकर के आप जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। एक छोटा सा कलश लेना, उन सभी चीज़ों को उस कलश के अंदर डाल लेना, उसमें जल भरना, पानी भरना और पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से पहले जाना और पूरा का पूरा जल वहाँ पे समर्पित कर देना। आपकी जो विशेष होंगी, जो कामना होगी, कार्तिक महीने की 10वीं तिथि पर जो भी व्यक्ति पीपल पेड़ के नीचे जाकर के इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसकी जो विशेष होती हैं, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, वो बहुत जल्दी पूरी होती है ना। तो करके देखिएगा इस उपाय को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, करने के बाद परिक्रमा 7 परिक्रमा कम से कम जरूर करेंगे। और परिक्रमा तब करेंगे जब ये उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो। अगर मान लेते हैं किसी रीज़न से 10 बजे तक नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद उपाय कर रहे हो, तो परिक्रमा फिर मत करना, वरना दोष लगेगा, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा तीसरा उपाय होगा। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तीसरा उपाय है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कार्तिक की 10वीं तिथि पे करना है। ये उपाय आप किसी भी 10वीं तिथि को कर सकते हैं। वैसे ये उपाय मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, बट 10वीं तिथि आ गई है तो आपको याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो, अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है आपके ऊपर ना, चाहे वो स्त्री हो या कोई पुरुष हो, आप क्या करेंगे, लेना होगा आपको चावल के दाने। कितने दाने लोगे, 31 चावल के दाने गिन करके, 31, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 31 चावल के दाने लेना, वो भी खड़े खड़े। साथ ही साथ आपको बेलपत्र चाहिए होगी, कितनी, आपको बेलपत्र भी 31 बेलपत्र की ही ज़रूरत होगी। 31 चावल और 31 बेलपत्र। कहोगे भैया एक बेलपत्र तो हमें मिलती नहीं है, 31 बता देते हो, तो आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाना, जो बेलपत्र वहाँ पे चढ़ी हुई हो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं धुल करके, ठीक है।
लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने का थोड़ा सा क्रम है, थोड़ा सा नियम है, नियम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता है, आपके ऊपर चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस एक चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। कौन से महादेव का नाम लेके? श्रम्भेश्वर महादेव। महादेव का नाम नोट करना, श्रम्भेश्वर महादेव, है ना। पहला चावल का दाना चढ़ा दिया। आपके पास में 31 चावल और 31 बेलपत्र है। चावल तो चढ़ा दिया एक आपने, फिर आपको उस 31 बेलपत्र में से एक बेलपत्र भी लेनी है और उसी चावल के दाने के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चढ़ाना है। फिर एक चावल का दाना, फिर बेलपत्र, फिर चावल का दाना, फिर बेलपत्र, यानी कि पहले चावल फिर बेलपत्र, पहले चावल फिर बेलपत्र, चावल बेलपत्र, इसी तरीके से ऑल्टरनेट, पहले लेकिन चावल ही चढ़ाएंगे उसके बाद बेलपत्र। इसी तरीके से 31 चावल और 31 बेलपत्र चढ़ाने के बाद महादेव के शिवलिंग के पास में बैठना, उनका जो चौखट होगा, ठीक है, वहाँ पे बैठना। जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, महादेव से विनती करना, श्रम्भेश्वर महादेव, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आप इसके गुस्से को ठीक कर दें या फिर आप इसके गुस्से को शांत कर दें। जो भी व्यक्ति किसी भी 10वीं तिथि के ये उपाय कर लेता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, तो वो इंसान का जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप चाहें तो जल वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए और पत्ती का मुख वो होगा आपकी तरफ, है ना। इतना उपाय करके देख लीजिएगा, उस इंसान का जो गुस्सा होगा कब शांत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी यानी कि चौथे उपाय। अब ये जो चौथा उपाय है ना, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को कोई डाउट रहा करे, कुछ पूछना रहा करे, तो आप नीचे कॉमेंट में तो पूछा करिए। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। समझते हैं इस चौथे उपाय को। ये चौथा उपाय सबसे पहले समझो कि किसके लिए है, आपको फायदा क्या होगा। आपके परिवार में अगर मान लेते हैं कि आपस में बनती नहीं है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस होती रहती है, हमेशा बहस होती है, चाहे बड़े में हो या फिर छोटे में हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, इज्जत नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे काला तिल दिख रहा है। 1 चम्मच से ऊपर यानी 2-3 चम्मच काला तिल लेना, ठीक है। काले तिल के साथ हमें इसी तरीके से लेना होगा काली मिर्च भी। काली मिर्च कितनी लोगे? 7 दाने काली मिर्च के, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। कितने? 7 दाने काली मिर्च के लेना। उसके बाद एक सफ़ेद रुमाल लेना। इस उपाय के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप नया ही लो, आप पुराना भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें काले तिल को डालना और 7 काली मिर्च को डाल देना। इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना, ठीक है। और पोटली बनाने के बाद अपने घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में एक बार उस पोटली को लेकर के घूम लेना, ठीक है। जितने वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह हर कमरों में एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद किसी भी महादेव के मंदिर में जाना। शिवलिंग के पास आपको उस पोटली को नहीं रखना है, बाकी उस मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी चुपके से, कोई रोके टोके नहीं, ले जा करके रख देना। जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की होगी ना, वो आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार करके देख लीजिएगा। कार्तिक महीने की 10वीं तिथि पड़ रही है। जो भी व्यक्ति कर लेता है, उनके घर की नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके घर से बाहर हमेशा के लिए चली जाती हैं। फिर आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेगी, है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।